आज मैं मुनीश मल्होत्रा देश से फिर एक बार वादा करता हूँ, सच के लिए आईबीपी न्यूज की लड़ाई कभी कम नहीं होगी। ये चलती रहेगी जुर्म के खिलाफ, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। आईबीपी न्यूज के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। और अब आईबीपी न्यूज बहुत ही जल्द आ रहा है आपके एयरटेल टीवी और जियो टीवी पर। एक 175 घंटे बाद चांद पर इतिहास। लैंडिंग के करीब चंद्रयान 3। चंद्रयान का सफर दुनिया की नजर। विक्रम ने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त। चांद पर हिंदुस्तान फाइनल काउंटडाउन। नमस्कार देशवासियों, मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा और आप देख रहे हैं आईबीपी न्यूज। तो शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर है जिसके लिए पूरे भारत ने एक आस लगा रखी है और उस दिन का इंतजार है जब चांद पर भारत का झंडा लहराएगा। जी हाँ, इसरो के चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में मचाया ऐसा भौकाल जिसे देखकर रूस और चीन और ब्रिटेन का हुआ बुरा हाल। 16 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिक ने दबाया ऐसा बटन जिसे दहाड़ते हुए चांद के करीब पहुंचा भारत का चंद्रयान। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बिना रुके सफर करते हुए भारत के चंद्रयान अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसी बीच इसरो की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर भारत के दुश्मन देशों की हवा टाइट हो गई है और चीन की बातों में आकर के चंद्रयान 3 के पीछे लूना 25 भेजने वाले रूस की तो बैंड बज गई है। तो आकर 16 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ऐसी तो क्या करामात कर दिखाई जिसकी खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। और इस मिशन से जुड़ा ऐसा तो क्या सीक्रेट है जिसे इसरो ने पूरे 1 महीने से छिपा कर रखा था। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें 14 जुलाई के दिन पृथ्वी से रवाना हुए चंद्रयान 3 ने पूरे 17 दिन पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाए थे और 1 अगस्त के दिन इसरो ने चंद्रमा की तरफ जाने वाला लंबा रास्ता पकड़ लिया है। जिसके बाद 5 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और तब से ये चंद्रमा के चारों तरफ ऑर्बिट रेडियो बनकर चक्कर लगा रहा है, यानी कि धीरे धीरे अपनी कक्षा को छूता हुआ करते चांद के नजदीक पहुंच चुका है। और अब इसरो की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जहां करीब 10 दिनों से 25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर करके चंद्रयान तक पहुंचा है। चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब 16 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव पार कर लिया है, जो कि था 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में प्रवेश करना। दरअसल अब तक चंद्रयान 3 चांद के अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिक ने चांद की 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में ढकेल कर एक बड़ा गतिमान हासिल कर लिया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन का यह
पड़ाव अब इतना महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी रफ्तार कम होती या ज़्यादा हो जाती या गलत विधि से जाती तो चंद्रयान-3 इस कक्षा को पकड़ नहीं पाता और चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग कर सकता था। लेकिन भारत को चंद्रयान-3 मिशन के इस पड़ाव में भी कामयाबी मिल चुकी है और ये जानकर 100 किलोमीटर वाली कक्षा में गोल गोल घूम रहा है। इसी कक्षा में चंद्रयान-3 के इंटीग्रेटेड मौजूद में से प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर अलग होने वाले, इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग कई सालों तक इसी कक्षा में घूमता रहेगा जबकि लैंडर मॉड्यूल लैंडर के लिए आगे बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों भारत के चंद्रयान-3 में बेहद कठिन चरण में एंट्री कर ली है और अब अगला हफ्ता पूरे मिशन की कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि एक जरा सी भी चूक में मिशन बर्बाद हो सकता है। मिशन का ये चंद्रयान-2 के लिए बेहद कठिन होता जा रहा है जब ये स्पेन क्राफ्ट दूसरे अंतरिक्ष यान में इनका पेंट से टकराते टकराते बचा था क्योंकि दोस्तों चंद्रमा की कक्षा में दुनिया भर के कई मून मिशन के बंद पड़े स्पेसक्राफ्ट बिना किसी रोक टोक के घूमते रहते हैं। वही चंद्रमा में मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी भी पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है जहां पर आए दिन उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। इसी वजह से इसरो के वैज्ञानिक लगातार चांद पर नजरें गड़ाए बैठे हैं ताकि चंद्रयान-3 की राह में ऐसी कोई मुश्किल ना आए तो स्पेन क्राफ्ट का रास्ता मोड़कर इसे नष्ट होने से बचा सके। अब चंद्रयान-3 मिशन के आगे के शेड्यूल की बात करें तो और प्रोपल्शन मॉड्यूल में अलग होने के बाद चंद्रयान-3 कैलेंडर मॉड्यूल अपनी विक्रम धीरे धीरे रफ्तार को कम करते हुए 20 अगस्त के दिन भी ऑपरेटिंग के चरण में दाखिल होगा जिससे इसकी ऑर्बिट को घटाकर 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर की अंडाकार बॉब में स्थित किया जाएगा जिससे रहकर विक्रम लैंडर में कामराज की मदद से लैंडिंग साइट का दौरा करेगा और सब सही रहा तो दूसरे चक्कर में 30 किलोमीटर की ऊंचाई और अपनी ओर छोड़ देगा और चांद की सतह पर लैंडिंग करने के लिए रवाना हो जाएगा। इस लर्निंग प्रोसेसेस में विक्रम लैंडर का एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम समय समय पर दी बूस्ट चालू करके लैंडर की रफ्तार को कम करेगा और आखिर में करीब 2 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। हालांकि साथियों यहाँ चंद्रयान चांद की सतह की 23 अगस्त के दिन लैंड करने वाला है। वहीं रूस का अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस का लूना 25 को जहां रास्ता पकड़ रखा है चांद की तरफ से भेजा गया है और वह 22 अगस्त के दिन ही चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा जो सुनकर कई भारतीय काफ़ी ज़्यादा हताश हुए थे क्योंकि लूना 25 ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग का इलाका भी चुरा लिया है। यानी कि जहां भारत चांद के दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने वाला था अब वहीं लूना 25 अगर सही सलामत लैंडिंग कर लेता है तो रूस दक्षिणी ध्रुव पर विजय पाने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसरो ने पूरी दुनिया से एक सीक्रेट छिपा कर रखा है जिसके बारे में पता लगते ही रूस का तो डर के मारे गला सूख गया है और वो सीक्रेट यह है कि चंद्रयान-3 के करीब 2 एक्स्ट्रा दिन हैं। अगर इसरो चाहे तो इसकी रफ्तार को बढ़ा या घटा के चक्कर लगाने वाले से घटाकर इसे 21 अगस्त को ही चंद्रयान-3 की दक्षिण ध्रुव पर उतार सकता है। हालांकि फिलहाल इसरो का ऐसा कोई प्लान नहीं है क्योंकि हम कंपटीशन में नहीं बल्कि मिशन को सफल बनाने में यकीन रखते हैं और उस वक्त जिस तरीके से चंद्रयान-3 आराम से आगे बढ़ रहा है ऐसे में मिशन की सफलता के जान इस पूरे 100% है। लेकिन अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अफसरों ने चांद पर जाने के लिए इतना बड़ा रास्ता चुना ही क्यों। यानी कि जहां नासा के अपोलो मिशन को चांद पर पहुंचने में 4 दिन लगे थे यूएसआर के लूना 1 ने तो सिर्फ 34 घंटे के बाद ही चांद पर लैंडिंग की थी और रूस का रीजन में लूना 5 सिर्फ 5 दिन के बाद ही चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है। और फिर इस रोक को ये मिशन पूरा करने के लिए 10 गुना यानी 40 दिनों का समय क्यों लग रहा है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है नॉलेज और बजट। जी हाँ
दरअसल इन सभी देशों ने अपने अंतरिक्ष यान का चांद तक पहुंचने के लिए सीधे रास्ते से भेजा है, लेकिन ऐसा करने के लिए काफी बड़े बड़े लॉन्चर और बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए खर्चा होता है बहुत सारा पैसा, और इन देशों के पास अपने स्पेस मिशन के लिए काफी हाई बजट था, लेकिन कम खर्चे में मैक्सिमम आउटपुट देना इसरो की सबसे बड़ी खासियत है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में उसे इलेक्ट्रिकल जूट को इस्तेमाल किया है, जिससे मंगलयान और चंद्रयान को 2 लॉन्च किया गया था। इस रास्ते में जान पर जाने का सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि सिर्फ ऑर्बिट बदलने के लिए ही फ्यूल की ज़रूरत होती है, यानी कि ज़्यादा ईंधन को ले जाने के लिए बड़े बड़े रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि डायरेक्ट लॉन्चिंग में बहुत ज़्यादा भी चाहिए होता है। इस वजह से जहां पर नासा के अपोलो स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग में 4,34,000 किलोमीटर की ईंधन इस्तेमाल हुआ था, इसी चंद्रयान 3 मिशन में इनसे 15 गुना यानी कि करीब 27,000 किलोग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत को तो कितना फायदा हो रहा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जहां नासा के अपोलो मिशन के तहत 4 पर एक क्राफ्ट को भेजने में 300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, रूस अपने लूना 25 के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं भारत के चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए है। और ये आपको जानकर खुशी होगी कि इसरो के एक्स चेयरमैन भी माधवन नायर का कहना है कि भले हमारा बजट कम हो, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि भारत के मून मिशन का सक्सेस रेट दुनिया भर के मून मिशन से 50 गुना ज़्यादा है। और दोस्तों, भारत के अपऑर्बिट टेक्नोलॉजी में इसी गुणवत्ता के देख कॉमर्स नास और चीन समेत पूरी दुनिया के कई बड़े स्पेस एजेंसी को इसरो से जलन होती है, क्योंकि उन देशों की गवर्नमेंट भी अपने स्पेस एजेंसी आए दिन दबाव डालती है कि आप भी इसरो से कुछ सीखो, इसके मिशन में थोड़े पैसे बचा लो, लेकिन वे लोग चाहकर भी इस तरीके का कम बजट में अपने कोई स्पेस मिशन को नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी चंद्रयान मिशन को लेकर के इसरो पर गर्व महसूस हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ में 2 शब्द जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही ऐसे ही कमाल के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। IBP न्यूज़ के लिए संपादक आदित्य कुमार।